और अब बात शिमला की करेंगे। शिमला में भी जाहिर बात है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, नए साल के जश्न की तैयारी है और सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है। लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू वहां पर भी है, लेकिन फिर भी कई जगह पर जश्न की तैयारी की गई। गुलजार हो गई है वादियां, उमड़ पड़ा है पर्यटकों का सैलाब। नए साल का लुत्फ उठाते ये लोग हिमाचल की खूबसूरत वादी शिमला में हैं, जहां बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी है। ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच दुकानों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि शिमला की वादियां पर्यटकों से गुलजार हुई है। 20 मार्च 22 मार्च के बाद हमारे होटल जो है बंद है। अभी थोड़ा बहुत है, 2-4 दिन से कुछ काम है, अदरवाइज तो इस बार बिल्कुल भी हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की हिमाचल की जो है वो छुट्टी हुई है। और शिमला में टूरिस्ट का तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है, लेकिन इसकी वजह से जो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस है। देश के दूसरे हिस्से से आए पर्यटक नए साल का स्वागत दिल खोल कर रहे हैं। कोरोना के कहर के बीच भले ही लोगों की आमद कम रही, लेकिन उत्साह भरपूर है। जो कोविड का था पिछले मार्च से जो चल रहा है, उसे थोड़ा फ़र्क मिला है, क्या नाम है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और नया साल यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। सर काफ़ी इंजॉय किया है, ये स्नोफॉल भी है, बर्फ़ भी है, बच्चों का काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त शिमला में भीड़ मैनेजमेंट और कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस 24 घंटे तैनात है। लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रही है। मैडम मास्क पहन के रखे, आपको बताए यहाँ पे मास्क 1000 का चलान है, तो आप कम से कम अपनी सुरक्षा रखें, हम लोगों को रखें, ठीक है। सड़कों पर बर्फ बिछी है, सीढ़ियां सफेद हो गई हैं, पानी की पाइपलाइन पूरी तरह जम चुकी है। ठंड इतनी है कि जान बचाने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय बताते हैं कि ये सितम अगले मार्च तक जारी रहेगा। आने वाली आगे बहुत लंबा सीजन है इसका, जैसे मार्च तक ये ठंडी जो होती है बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, खास करके इस इलाके में लक्कड़ बाजार और सारा लक्कड़। शिमला में भले ही सर्दी का सितम हो, लेकिन सुहाने मौसम में पर्यटकों को सजा नहीं मजा आ रहा है। और वहीं डोडा में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, जिसके बाद पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक चुका है और स्थानीय लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। पहाड़ों पर बादलों का राज, पेड़ों पर बर्फ का साम्राज्य, आसमान में धुंध की धमक और जमीन पर शीतलहर का सितम। धरती के जन्नत की यह तस्वीर है डोडा जिले की। 40 दिन के चिल्लई कला में कुदरत ने जम्मू कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, जिसका दीदार करने देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय तो खुश हैं ही, किसान के चेहरे भी खिले हैं। इसका इंतज़ार किसानों को होता ही है, लेकिन शहर के लोगों को भी बहुत इसका इंतज़ार होता है कि बर्फ़ पड़ेगी, पहाड़ों पे बर्फ़ गिरेगी, उसकी वजह से पानी का फ्लो पूरे शहर में बहुत अच्छा होता है, तो सारे किसान बहुत खुश हैं। डोडा के ऊपरी इलाके में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो आसमान से पानी की बूंदें भी गिरने लगी। पारा तेजी से लुढ़का और पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी, जिससे दुश्वारियां तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ के लोगों को सूखे से निजात मिली है और खेती किसानी के लिए भी फायदा हुआ है। और इंडियन आर्मी की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है, जिसमें 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच में हमारे जवान कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी ये वीडियो हम दिखाते हैं, जिसमें हमारे जवानों के जज्बे को आप देखेंगे, उसका जिंदा सबूत आप देखेंगे। हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये शौर्य है इंडियन आर्मी का। प्राकृतिक रुकावटों के बीच ये जज्बा है सीमा की सुरक्षा करने की। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह महज कबड्डी का खेल नहीं है, बल्कि ये ठंड को ही ठिठुरा देने वाली वो हिम्मत है जो हमारे जवानों में कूट कूट कर भरी होती है। खून जमा देने वाले तापमान में हमारे जवानों का खून खौल रहा है। जिस मौसम में ठंडी हवाएं नस्तर चुभ होती है, उस मौसम में भी अपने कर्तव्य पर कायम है ये जवान, क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। और वो उद्देश्य है बर्फ हो या तूफान, समंदर हो या खाई, आग हो या पानी, हर हालात में दुश्मनों को उसके अंजाम तक पहुंचाना।
तो दिल्ली में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और आज सुबह दिल्ली की कैसी रही, कितनी ज्यादा ठंड लोगों ने महसूस की, मेरे सहयोगी रजनीश की ये रिपोर्ट आप देखिए। आखिर में दिल्ली में जमा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। जिस तरीके से पहाड़ी राज्यों में ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है, उसका पूरा असर दिल्ली और आसपास के राज्यों पे पड़ता हुआ दिख रहा है और जो मिनिमम तापमान है उसमें भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। आप देखिए सामने सुबह का समय है और लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं, किसी भी तरह ठंड को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी रात बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे इसी तरह अलाव जलाते हुए दिख जाते हैं। कैमरामैन नदीम के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।